क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमने क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है और फिर ये देखना है कि इसमें एक जो ब्लॉक हमें मिलेगा उस ब्लॉक में कितनी डिजिट जो वो पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा होगा और उस ब्लॉक में जो रिपीट हो रहा है उसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 1 को क्या करेंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05882335294117647। ठीक है, ऐसे इसके बाद फिर दोबारा से यही पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दोबारा से फिर ये शुरू हो जाएगा 0588, ऐसे दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमने डिवाइड को स्टॉप कब करना है। तो जैसे हम 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमें 1 ना मिल जाए। अगर रिमाइंडर हमें 1 मिल जाता है तो हम स्टॉप कर देंगे डिवाइड को। ठीक है, दोबारा से अब ये जो हमारे पास ये आई थी चीज़ दोबारा से ये रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। अब हमने 1 पे ही स्टॉप क्यों किया, 1 पे स्टॉप क्यों किया, 1 रिमाइंडर जब आया तब स्टॉप क्यों किया। इसका कारण ये है कि जब हम 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोबारा से जब हमें 1 मिल गया तो दोबारा से फिर हमारे पास यही चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि 1 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए रिमाइंडर 1 आने पर हम स्टॉप कर देंगे। तो जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हमने डिवाइड को क्या कर दिया भाई, स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। और तो 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लिखेंगे तो 0.058823529411767 दोबारा। और इसके बाद ये आगे भी नंबर ऐसे ही चलता रहेगा और ये पूरी की पूरी ये जो है ये पूरा ब्लॉक है ये दोबारा से रिपीट होगा। तो इसके ऊपर हम जो रिपीट हो रहा है ये पूरा ब्लॉक, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि इस जो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है इसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो हम इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेंगे जब यहाँ तक, तो हमारे पास कितनी आएंगी, ये कितनी डिजिट्स आएंगी, ये आएंगी 16 डिजिट। तो हम लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट in the repeating block of the maximum number of digit in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 are 16। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, बस डिवाइड करना था और बताना था कि कितनी डिजिट से जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब देखो इसने क्या कहा है कि भाई जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होता है और ये p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। ऐसा कोई नंबर है रैशनल नंबर। ठीक है, और वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसको समझेंगे। देखो मैंने एग्जांपल लिया जैसे 1/4। ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड किया तो ऊपर वाला क्या है, p है और नीचे वाला क्या है, q है। ठीक है, 1 को जब 4 से डिवाइड किया हमारे पास आया 0.25। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमने एक एग्जांपल, इसने टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा था, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दिया। 1 को 4 से डिवाइड किया तो 0.25 आया। ऐसे ही एक और लेते हैं एग्जांपल, 8 को जब 25 से डिवाइड किया, ये p है और ये क्या है, q है। ठीक है, 0.064 ये भी टर्मिनेटिंग आ गया। और 17 को जब 20 से डिवाइड किया, एक और एग्जांपल ले लिया, तब भी हमारे पास आया 0.85, तब भी टर्मिनेटिंग ही आया। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल ये ले कैसे लिए, मेरे को कैसे पता लगा कि ये टर्मिनेटिंग ही आएगा, मुझे कैसे पता लगा कि ये टर्मिनेटिंग ही आएगा। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि जो नीचे वाला है ना q, इसने यही कहा था ना प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हमें q को देख के बताना है कि कैसे टर्मिनेटिंग होगा। तो जो q है
पहले देख लेते हैं क्या है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। जो क्यू है ना, अगर वो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। दोबारा से सुनो, अगर जो क्यू है वो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। बस हमने क्यू को देखना है। जैसे इसमें नीचे क्या था, फर्स्ट एग्जांपल में 1/4 था ना, तो इसको जब हम 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 क्या आ गया, 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 आ गया, यानी कि 2 की पावर 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही आएगा इसका आंसर। ऐसे अगला एग्जांपल है जैसे 8/25, तो 5 के फैक्टर करेंगे जब हम 25 के करेंगे तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 raised to power 2, तो ये 5 की उसमें आ गया, तब भी टर्मिनेटिंग ही आएगा 5 की पावर में। और अगर 2 और 5 दोनों की उसमें आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। जैसे हमने 17/20 लिया, इसके हमने जब बनाए फैक्टर, ये 10 आ गया और ये आ गया 5। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अब ये दोनों क्या आ गया, ये 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1। ठीक है, 20 क्या आया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब ये भी 2 और 5 की पावर में है, तब भी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। हम नीचे वाले को देखकर ही, क्यू को देखकर ही बता देंगे कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। शर्त क्या है, जो क्यू है या तो वो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसने हमें कहा है कि 3 ऐसे हुज डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे नंबर लिखो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं भाई, इरेशनल नंबर। यानी कि हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। और मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर, मान लो 2 है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर इसका रूट करेंगे तो ये इरेशनल नंबर होगा। ऐसी 3 है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका रूट करेंगे तो ये भी इरेशनल होगा। ऐसे 5 है, 5 भी एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इसका अगर रूट कर देंगे तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। ऐसे √5, √7, ठीक है, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो √2, √3, √5, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ऐसे इसके डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है तो इसके साथ बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कैसे लिखेंगे बता देते हैं। 0.01, 0 पॉइंट आप ऐसे लिखो 0.01, फिर 2 जीरो लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 3 जीरो लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 4 जीरो लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर 5 जीरो लिख दो, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे 0.20, फिर 0.20, फिर 2, फिर डबल जीरो आ जाएगी, फिर 2, फिर 3 जीरो लिख दो, फिर 2, फिर 4 जीरो लिख दो, ऐसे बना लो, अपनी मर्जी से बना लो। 0.003, फिर 0, फिर 3 जीरो रिपीट कर दो, फिर 3 आ गया, फिर 4 लिख दो, अपनी मर्जी से। हमने कैसा लिखना है, ऐसा नंबर लिखना है जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 0.1 था, फिर 001 आ गया, फिर 0001 आ गया। ठीक है, रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। हमने अपनी मर्जी से कैसा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।